हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत एक बार फिर से सुर्खियों में है। हाल ही में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हुआ है, जिसमें वो अपने क्षेत्र के लोगों से बातचीत के दौरान कह रही हैं कि मुख्यमंत्री के काम मुझे क्यों बता रहे हो, ये काम उन्हें ही बताइए। वहीं इस बयान ने न केवल हिमाचल प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है, बल्कि ये सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या कंगना रनौत राजनीति से ऊब चुकी हैं या वो अपने सांसद के दायित्व को पूरी तरह से समझ नहीं पा रही हैं। इस खबर में हम इस वायरल वीडियो, कंगना के राजनीतिक सफर, उनकी हालिया गतिविधियों और लोगों की प्रतिक्रियाओं पे बात करेंगे। दोस्तों, कंगना रनौत बॉलीवुड में अपनी बेबाकी और शानदार अभिनय के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी के टिकट पे जीत हासिल की और उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को 74,755 मतों के अंतर से हराया। ये जीत कंगना के लिए एक नई शुरुआत थी, क्योंकि वो पहली बार राजनीति में उतरी थी। आपको बता दो कि चुनाव जो है उसके दौरान कंगना ने खुद को पहाड़ की बेटी बता के मंडी की जनता से भावात्मक जुड़ाव बनाया और उन्होंने स्थानीय मुद्दों को उठाने और मंडी के विकास के लिए काम करने का वादा किया। हालांकि सांसद बनने के बाद उनके कुछ बयान और व्यवहार ने लोगों के बीच में सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दो कि हाल ही में मंडी में आई प्राकृतिक आपदा और उनके वायरल वीडियो ने उनके राजनीतिक रवैये पे नई बहस को छेड़ दिया है। सोशल मीडिया पे वायरल हुए वीडियो में कंगना रनौत अपने संसदीय क्षेत्र मंडी में लोगों से बातचीत करती नजर आ रही हैं। वीडियो में कुछ लोग स्थानीय समस्याओं जैसे कि सड़क, नाली और बुनियादी ढांचे से जुड़े मुद्दे को लेकर अपनी शिकायतें उनके सामने रख रहे हैं। जवाब में कंगना कहती हैं, मुख्यमंत्री के काम मुझे क्यों बता रहे हो, ये काम उन्हीं को बताइए। इस बयान पे लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कुछ लोगों ने कहा कि एक सांसद के रूप में उनके पास पर्याप्त शक्ति और संसाधन है और वो केंद्र सरकार से बात करके इन समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। वहीं इस वीडियो में एक ग्रामीण कंगना से कहती हैं कि आपके पास पावर है, बहुत कुछ कर सकते हैं, आप कानून बना सकते हैं, हम चाहते हैं कि आप प्रधानमंत्री से बात करें। वहीं ये टिप्पणी बताती है कि जनता जो है वो कंगना से बड़ी अपेक्षाएं रखती है, खास के तब जब वो बीजेपी के प्रमुख नेता है और केंद्र में उनकी पार्टी की सरकार है। जी है, मुख्यमंत्री के जो काम है वो तो आप उनको ही बता सकते हैं। मुख्यमंत्री के काम बात ऐसी है जी, ये आप संसद में उठा सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ हम लोगों ने प्रधानमंत्री से बात की है, आप भी हमसे बात करें, प्रधानमंत्री का काम हमको करें, हम ये बात करेंगे। हाँ ठीक है जी, ठीक है। ये आपके पास बहुत पावर है। मैं तो समझता हूँ कि आपके पास इतनी पावर है, आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपने कानून बनाना है, कानून आपने बनाना है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में जुलाई 2025 में भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन के कारण भारी तबाही हुई। इस आपदा में 78 लोगों की मौत हुई, 31 लोग जो हैं वो लापता हो गए बताए जा रहे हैं और 150 से अधिक घर, 106 पशुशालाएं, 14 पुल और कई सड़कें नष्ट हो गई हैं। इस दौरान कंगना की अनुपस्थिति को लेकर विपक्षी दलों और खास के कांग्रेस ने उन पे तीखा हमला बोला। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जब मंडी के लोग आपदा से जूझ रहे थे तब उनकी सांसद कहीं नजर नहीं आई थी। 2 जुलाई 2025 को कंगना ने अपने एक्स अकाउंट पे आपदा के प्रति संवेदना व्यक्त की और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से राहत कार्यों में तेजी लाने की अपील की। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और जिला प्रशासन ने उन्हें सड़कें बहाल होने तक इंतजार करने की सलाह दी थी। इस बयान ने बीजेपी के भीतर भी विवाद को जन्म दिया, क्योंकि जयराम ठाकुर ने कंगना की अनुपस्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हम मंडी के लोगों के साथ जीने मरने के लिए हैं, जिन्हें उनकी चिंता नहीं है, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। कंगना ने 6 जुलाई 2025 को मंडी के सराज क्षेत्र के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया और केंद्र सरकार से विशेष राहत पैकेज की मांग की। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख के हिमाचल के लिए विशेष पैकेज की मांग करूंगी। हालांकि उनकी ये यात्रा और बयानबाजी कुछ लोगों को केवल छवि सुधारने की जो है वो कोशिश लगी थी। दोस्तों, आपको बता दूं कि कंगना रनौत का एक और वीडियो जो है वो एक निजी YouTube चैनल पे अगस्त 2024 में रिकॉर्ड किए गए एक पॉडकास्ट का हिस्सा है। हाल ही में के दिनों में वायरल हुआ है वो, और आपको बता दो कि इस पॉडकास्ट में कंगना ने राजनीति में अपने अनुभव को लेकर खुलकर के बात की है। उन्होंने कहा है कि मुझे राजनीति में मजा नहीं आ रहा है, ये समाज सेवा जैसा काम है जो मैंने बैकग्राउंड में कभी नहीं रहा। मैंने हमेशा एक स्वार्थी जीवन जिया है। मैं बड़ा घर, बड़ी कार और हीरे जड़े गहने चाहती थी। वहीं कंगना ने यह भी खुलासा किया दोस्तों कि उन्हें चुनाव लड़ने से पहले बताया गया था कि सांसद को केवल 60 से 70 दिन संसद में मौजूद रहना होता है और बाकी समय वो अपना काम कर सकती हैं।
हालांकि सांसद बनने के बाद उन्हें एहसास हुआ है कि ये काम इतना आसान नहीं है और उन्होंने कहा कि लोग टूटी नाली और सड़कों की शिकायत लेके आते हैं। ये मेरे लिए एक नया और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है। आपको बता दूं दोस्तों कि इस पॉडकास्ट में कंगना ने ये भी कहा कि वो भविष्य में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा नहीं रखती हैं, क्योंकि उनके पास इसके लिए ना धैर्य है ना जुनून है। उनके इसी बयान ने सोशल मीडिया पे तीखी प्रतिक्रियाओं को आलोचकों को जन्म दिया है। दोस्तों, कुछ लोगों ने इसे उनकी ईमानदारी माना है, जबकि कुछ अन्य ने इसे उनकी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश बताया है। आपको बता दूं कि कंगना के वायरल वीडियो और उनके बयानों पे जनता और विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मंडी के कुछ लोगों ने कहा है कि कंगना को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है। एक ग्रामीण महिला ने उनसे कहा कि आपके पास सांसद निधि का फंड है, आप केंद्र सरकार से बात कर सकती हैं। इस टिप्पणी से जनता की नाराजगी जो है वो साफ झलकती है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने कंगना पे हमला बोलते हुए कहा कि वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही हैं। हिमाचल प्रदेश के राजस्व और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कंगना की रियल लाइफ की वो झांसी की रानी उसको बताते हुए उनको तंज कसा है और कहा है कि उनके बयानों पे प्रतिक्रिया देना समय की बर्बादी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी एक्स पे पोस्ट करते हुए कहा कि हमारे संस्कार हैं मदद करने के लिए जो मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं, लेकिन मंडी की सांसद कंगना गाना गुनगुनाने में व्यस्त हैं। वहीं सब विवादों के बीच में बीजेपी के कुछ नेता कंगना के बचाव में उतर आए हैं और उनकी नाकामी को छिपाने के लिए जनता को गुमराह किया है। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, कंगना जल्द ही मंडी जाएंगी। हालांकि जयराम ठाकुर के बयानों ने पार्टी के भीतर भी कुछ मतभेदों को उजागर किया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि राजनीति में कंगना रनौत के सामने कई चुनौतियां हैं। वो बॉलीवुड से राजनीति में आई हैं, जहां उनकी छवि एक बेबाक और सशक्त अभिनेत्री की रही है, लेकिन राजनीति में जनता की अपेक्षाएं अलग होती हैं। लोग उनसे केवल स्थानीय मुद्दों पर समाधान चाहते हैं, बल्कि आपदा जैसे समय में त्वरित और सक्रिय सहायता की उम्मीद करते हैं। वहीं दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है कि उनकी पार्टी के भीतर समन्वय की कमी है। जयराम ठाकुर जैसे वरिष्ठ नेताओं के साथ उनके मतभेद उनकी छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तीसरी चुनौती है कि वो समाज की सेवा के लिए तैयार नहीं है, जिसको उन्होंने अपने बयानों में स्वीकार भी किया है। वहीं ये बयान उनकी राजनीति वचनबद्धता पे सवाल उठाता है। दोस्तों, आपको बता दूं, अब सबसे बड़ा सवाल जनता के बीच में है और राजनीतिक गलियारों में ये छा रहा है कि क्या कंगना राजनीति छोड़ देंगी। वहीं कंगना के हालिया बयानों और वायरल वीडियो ने ये सवाल उठाया है कि क्या वो जल्द ही राजनीति छोड़ सकती हैं। उनके पॉडकास्ट में ये कहना कि राजनीति एक महंगा शौक है और इसमें उनको मजा नहीं आ रहा है जैसी बातों ने उनके भविष्य को लेकर तमाम तरह की अटकलों को है जो जन्म दिया है। हिमाचल के मंत्री जगत सिंह नेगी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर कंगना अपनी जिम्मेदारियों से खुश नहीं है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि कंगना ने यह भी कहा कि वो अपने क्षेत्र के लिए केंद्र से विशेष राहत पैकेज लाने की कोशिश करेंगी, जिसे पता चलता है कि वो अभी पूरी तरह से हार नहीं मान रही हैं, लेकिन उनकी बेबाकी और गैर परंपरागत शैली ने उन्हें विवादों में लाके खड़ा कर दिया है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कंगना को अपनी छवि सुधारने और जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए और अधिक सक्रियता दिखानी होगी। आपको बता दूं कि कंगना रनौत का वायरल वीडियो और उनके हालिया बयान हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ लाए हैं। उनकी बेबाकी बॉलीवुड में उनकी ताकत थी, वहीं राजनीति में उनकी कमजोरी बन रही है। मंडी की जनता उनसे ठोस कदम और सक्रियता की उम्मीद करती है, खास के तब जब क्षेत्र प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। कंगना के सामने अब ये चुनौती है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से ले और जनता का भरोसा जीते। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कंगना राजनीति में अपनी जगह बना पाएंगी या फिर ये महंगा शौक उनके लिए बोझ बन पाएगा? इस सवाल का समय ही जवाब देगा। लेकिन फिलहाल मंडी के जनता और हिमाचल की सियासत उनकी हर गतिविधि पे नजर बनाए रखे हुए है। वहीं देखना होगा कि कंगना रनौत मंडी की जनता के लिए क्या काम करती हैं, उनके लिए राहत पैकेज लेके आती हैं या फिर अपने राजनीतिक करियर से पूरी तरह से संन्यास ले लेती हैं और बॉलीवुड में अपना परचम लहराती हैं। ये तो खैर आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें 4PM।